मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन और शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूंगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित है, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्य को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितीश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मा पुत्रों से जो सुना था उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभु ब्रह्मा जी के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को यह ज्ञान मिला। ऋषि बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सब कहने में समर्थ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वहरा कल्प के वैवस्वत मनवंतर में और उनके अन्वंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथा कर्म इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतकृतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिव्रत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरशु, अरुणी तथा कुंतजय, तृण, बिंदु, रुक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जातुकन्या और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वापर मुनि व्याप्त हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए। वहरा कल्प के वैवस्वत अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूँ तथा पुनः औरों से कहूँगा। ऋषि बोले, इस समय आप वहरा कल्प के वैवस्वत, मनवंतर तथा उद्धव कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैष्णव, साविणी, धर्म साविणी, विशंग, अविशंग, शबल, वर्षक नाम के मनु हुए। आकार से लेकर ओकार तक मनु कहे गए। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम, सुधूम, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालबंधु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान है तथा ये सभी शुभ है। वैष्णव मनु रीतिकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं, युग के आवात में होने वाले। अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम वहरा कल्प के 7वें अंतर में होने वाले योगावतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूँगा। आग में श्वेत, रुद्र, सुतार, मंदन, सुहोत, कंकन तथा लोकाक्षी मुनि, जगेश्वी भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, अत्रि, शुभलक, गौतम, वेशीष, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अठास, दारुक, लाडली तथा महाकाय मुनि, शूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, चल, कुलीश नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ वृत्ति ऋषियों, वैवस्वत मनवंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के नाम भी कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य परिशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वर के 4 शिष्य हुए। श्वेत, श्वेत शिखंड, श्वेताश्रु तथा श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इसके बाद दुंदुभि, शत्रु, ऋषिचक, केतु, विशोक, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुदम,
दुर्विक्रम, सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु, संत कुमार, सुदामा, विरजा, शंखपाद, बैरज, मेघ, शाश्वत, सुहावन, मेघवाह, महाद्रुति, कपिल, आसुरी तथा पंचशिखा मुनि, महायोगी धर्मात्मा बाल्यकल, महातेजस्वी गर्ग, भृगु, अंगीरा, बलबंधु, निरामित, तप्सकेतु, श्रृंग, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश्वर, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साधव, सर्व, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसर, श्रवण, श्रीविशिष्ट, कुनी, कुंभभाऊ, कुशरीर, कुनेत्र, कश्यप, उपनाश, च्वन, बृहस्पति, उठ्यो, वामदेव, वाश्रवा, सुधीक, श्रवाहाशिव, हिन्नाब, कौशलय, लिगिशी, कुसुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कबंद, कुशिकंधर, पलक्ष, वालप्छ, यनी, केतुभान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, अशिक, वृद्धिश्व, देवल, शालिहोत, अग्निवेश, भूमनाश, शद्वेश, शगल, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, मंडूक, अश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूकवत्स, कुशिक, गर्भमित, कोरुष्य आदि इतने योगीश्वरों के शिष्य सभी अवरतों में हुए। ये सभी विमल, ब्रह्म भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग के परायण हैं तथा सभी पशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य परिशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पशुपत योग को प्राप्त करके रुद्रलोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पशुपति योग जानना चाहिए।